2 या मैक्सिमम 4 दिन, ये होता है पेडल दबाना। जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तो आपको स्पीड कभी कभी देनी होती है। देखो आपका कैपिटल है, सपोज करो आपका कैपिटल है 5 लाख रुपए, ठीक है। आप इस कैपिटल को अगर ग्रो करना चाहते हो तो क्या ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट से होगा? क्या ये स्विंग ट्रेडिंग से होगा? क्या ये एफएनओ से होगा? आंसर ये है कि किसी भी एक चीज़ से आपका कैपिटल ग्रो नहीं होगा, क्योंकि 20 साल से लेके 25 साल तो हमारे पास है नहीं। यहाँ पर किसी भी रिटेल ट्रेडर को अगर आप पूछोगे कि अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो वो 20 से 25 साल उसके हाथ में नहीं है। म्यूचुअल फंड में चले जाओ सीधा सीधा, अगर इतना टाइम है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर मुझे 5 लाख रुपए को ग्रो करना है तो अकेला कोई भी सफिशिएंट नहीं है इसको ग्रो करने के लिए, मुझे तीनों लगेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैं बीच बीच में इस चैनल के ऊपर ये भी डिस्कस करूँगा, ये भी डिस्कस करूँगा, और इसके ऊपर तो पूरी की पूरी सीरीज़ है। और दोस्तों सीरीज़ जो है ना वो ये नहीं है कि बस आपने स्विंग ट्रेडिंग करी 10-20% निकाला और मज़ा आ गया। जितना पैसा डालना है ना, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, वो पूरा बाहर निकालना है, यानी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। फ्री में झूले झूलने हैं, फ्री में मज़ा लेना है। स्विंग का मतलब क्या होता है? वेव्स, पानी की जो वेव्स होती है ना वो। तो ये मज़ा जो है ना अपनी कैपिटल पे मत लो। कैपिटल बेसिकली आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको जब आप बाहर कर लोगे तो ये बन जाएगा प्रॉपर आपका फ्री पोर्टफोलियो। हमारा टारगेट ये है, और स्विंग ट्रेडिंग का रियल मतलब ही यही है। 10-20% प्रॉफिट लेकर अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो शायद स्विंग ट्रेडिंग मेरी निगाह में तो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। फिर तो बेटर है कि स्विंग का मतलब क्या है, फिर तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ही नहीं हो जाएंगे अगर वो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो। भाई 10-20% के लिए तो मैं इस वाले सेगमेंट में जाऊंगा ना, मैं इसमें क्यों जाऊंगा? हाँ, अब आप अगर पूछोगे तो ये होगा कैसे, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आप एक रिटेल ट्रेडर हो, ठीक है, रिटेलर हो। क्यों आए थे मार्केट में? प्रॉफिट के लिए। कोई भी आता है मार्केट में प्रॉफिट के लिए आता है। प्रॉफिट बनता कैसे है? थोड़ा बोरिंग होना है प्रोसेस को, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा पेशेंस, ये 3 चीज़ें लगेंगी। अगर तैयार हो तो एंट्री करो, और अगर चाहिए आपको एंटरटेनमेंट तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप मार्केट में कुछ भी कभी भी कर सकते हो। पर अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपके लिए 50x एम्पायर चैलेंज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। हम क्या करेंगे इस सीरीज़ में? 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 50 स्टॉक्स में। कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। तो पहला टारगेट क्या हो गया कि इस 2.5 लाख को आप बाहर निकालना है। कैसे होगा? मैं इस सीरीज़ के अंदर एवरी डे, यानी एवरी ट्रेडिंग डे, जो भी नॉन हॉलीडे होगा, उसमें एक स्टॉक, एक इन्वेस्टमेंट, यानी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा 5K है। तो हम 50 गोलियां चलाएंगे। हमारी एक बुलेट है 5,000 रुपये की, ठीक है। तो एक स्टॉक को अपने एक इन्वेस्टमेंट के अंदर तोड़ दिया। अब रूल क्या है? रूल ये है, मेरे हिसाब से मुझे 20-30%
50 या 70%, 100 या उससे ऊपर परसेंट अगर मिलेगा तो वो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर लूँगा। कैसे? मैं हर स्टॉक के अंदर एक रैंकिंग दूंगा अपनी अंडरस्टैंडिंग की तरफ से, कि जैसे मान लो उसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीख के ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ से 10 गुना होना है या 20 गुना होना है, तो मैं उस स्टॉक को 1 से 5 की कैटेगरी में 5वें नंबर पे मार्किंग दूंगा। पहला स्टॉक जो है पहले से तीसरा जो रहेगा वो मेरी रहेगी रोटेशन। रोटेशन क्या है? प्रॉफिट मिलता जाए 25-30% लेते जाओ, इस कैटेगरी में बुक करते जाओ। ठीक है, तो 1 से 3 नंबर वालों को 25 से 30% तक अपन होल्ड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन हमारे को कितना प्रॉफिट उसमें मिल रहा है और कितनी जल्दी मिल रहा है। अकेला बचा 4 और 5। इसमें जो 4 नंबर वाला है देखेंगे क्या लेवल्स आ सकते हैं, क्या स्पीड उसकी बन रही है। अगर अपने को इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया तो इसको बुक करेंगे, पर 5 नंबर वाले को हाथ नहीं लगाएंगे, 5th नंबर वाले को हम रखेंगे, होल्ड करेंगे। तो ये एक तरीके की लॉन्ग स्विंग हो गई। और लॉन्ग स्विंग्स जो होती हैं वो होती हैं 3 से 6 महीने की। तो क्या अपन इसमें से प्रॉफिट बिल्कुल नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना, 100% होने के बाद। 100 से अगर 150% भी आ रहा है तो मैं कैपिटल निकाल लूँगा और उसको लाइफ टाइम के लिए छोड़ दूंगा। ये हो गई सिर्फ 5 नंबर वाली बात। इससे ऊपर के जितने भी हैं आपकी मर्ज़ी है, हम 25 से 30% तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। क्योंकि उसका रीज़न सुनो, मैं इतने बड़े बड़े टारगेट्स क्यों दे रहा हूँ? लोग कहेंगे यार हम तो 5% 7% मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मार्केट बियरिश फेज में है। मैं क्यों बोल रहा था कि ये सबसे राइट टाइम है इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का। इस टाइम पे अगर रॉकेट बनी चीज़ें तो यहाँ पर स्मॉल कैप में, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप की मैं ये बोलता हूँ कि निफ्टी 500 पकड़ लेते हैं। निफ्टी 500 स्पेशली इस टाइम टोटल बियरिश फेज में है, या कह लो इसका एक और नाम दे देता हूँ, करेक्शन फेज। तो जब ऑलरेडी स्टॉक्स 40% करेक्ट हो चुके हैं तो ये अपने ब्रेक इवन पे भी तो जाएंगे। अगर कोई 100 रुपये का था और वो आप तुम्हें 60 रुपये का मिल रहा है, तो ये पहले 100 रुपये जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट शुरू होगा ना। तो यहाँ जितने लोग बैठे होंगे वो कम से कम 140 का वेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। तो मेरे लिए फ़ायदा क्या है कि मैं इस टाइम पर स्टॉक्स में एंट्री कर रहा हूँ। अब समझ में आई ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी हो सकती है इस टाइम पे। तो मैं जिन टारगेट्स की बात कर रहा हूँ वो इजीली पॉसिबल हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं या नहीं है। कौन सी 3 चीज़ें थी हमारी? हमारे पास एक पेशेंस होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए और थोड़ी सी बोरियत तो होगी दोस्तों। तो अल्टीमेटली ये 3 चीज़ें अपने पास रखना हमेशा और इससे दूर रहना, पैसा बनाना है तो। और ये लाइफ टाइम का पोर्टफोलियो मंथ ऐसा में होगा, जैसे किसी ने टाइटन की बात की थी, HDFC की बात की थी, या किसी ने इन्फोसिस की बात की थी। ये सब स्टोरीज बहुत सुनते हो आप। हो सकता है अगले 15 सालों में या 20 सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्टॉक्स आपको 40 से 50 टाइम्स रिटर्न दे दें। यू नेवर नो। तो
अब हमें ये क्योंकि नहीं पता कि हमें कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न देगा, हम इन 50 स्टॉक्स में लाइफ टाइम के लिए बैठ जाएंगे। पर सिर्फ तभी बैठ पाओगे जब अपनी 100% कैपिटल को आउट कर लोगे। कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि आप जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट्स में लिखो। ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है मंडे। और एवरीडे आपको जो भी ट्रेडिंग सेशंस में एक वीडियो मिलेगा। और किसी को कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में या कोई एजुकेशन पर्पस के रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो या कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो, तो डेफिनेटली आप मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। और इस चैनल पे जितनी भी आपको चीज़ें मैं बताऊंगा वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही आप इन्वेस्टमेंट करना, अगर आप करेंगे तो। वरना यहाँ पर कोई भी टिप्स या किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन स्टॉक्स के अंदर इस चैनल पे मैं नहीं देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सो आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।